राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो हम जानेंगे कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कैसे किए जाते हैं, राधा अष्टमी से यह व्रत कैसे शुरू होते हैं, फिर 16 दिन तक महालक्ष्मी के रोजाना व्रत की पूजा कैसे की जाती है, यह व्रत पूजा हम कैसे करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, राधा अष्टमी के दिन जिस दिन ये व्रत शुरू होते हैं उस दिन स्नान आदि करके हमें चौकी लगा लेनी है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि आप घर में ऐसी जगह लगाएंगे चौकी को जहां 16 दिन तक बिना चौकी को उठाए आप आराम से पूजा कर सकते हो। पहले इस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद चौकी लगानी है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब देखिए, जिस दिन हम पूजा करेंगे यानी राधा अष्टमी दिन हम महालक्ष्मी और गणेश जी को अभिषेक कराना है, तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत हम बना लेंगे और इस पंचामृत से पहले हम अभिषेक कराएंगे। स्थापना के दिन पहले दिन हमें अभिषेक कराना है, तो पहले पंचामृत से अभिषेक करा देंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। पहले दिन अभिषेक करा ये स्नान कराना है। एक बार स्थापना के बाद फिर मूर्तियों को नहीं हिलाना है। उसके बाद डेली हम जल के छींटे लगाया करेंगे। तो पहले दिन आप अभिषेक ज़रूर करा दें। यहाँ पर हमने गणेश जी, माता महालक्ष्मी को अभिषेक करा दिया। अब उनका अंग पोषण करके उनको विराजमान करेंगे और जो जहाँ जल और है और उसे आप पेड़ पौधों में सींच सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौकी पर चावल लगाकर आसन देकर माता महालक्ष्मी जी और गणेश जी को हम यहाँ पर विराजमान करा देंगे। माता महालक्ष्मी की अगर आप चाहें तो नई मूर्ति लेकर आ सकते हैं, आपके पास पहले से मूर्ति है तो आप वो भी ले सकते हैं। और गणेश जी की जो आप डेली पूजा करते हैं मंदिर में, वही मूर्ति लेनी है। इसके बाद हम कलश की स्थापना करनी है, तो चावल की डेरी लगाकर उसका हम अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बीच में 8 लाइनें लगाकर अष्टदल कमल बन जाता है। माँ लक्ष्मी को कमल अर्पित किया जाता है, तो अष्टदल कमल बना लीजिए। उसके ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश रख दीजिए। कलश कंठ तक मौली बांध कर भर दीजिए। इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी दुआ घास और थोड़ा सा चावल हम डाल लेंगे। उसके ऊपर हम पंच पल्लव हमें लगाने हैं। आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोका के भी पत्ते ले सकते हैं। इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। नारियल के आप तिलक कर लें और नारियल को हम सीधा रखेंगे। खड़ा नारियल रखेंगे तो इसका मुंह ऊपर की ओर होगा और जो लिटा कर रखेंगे तो इसका मुंह माता रानी की तस्वीर के सामने होगा। अब हम हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी के सामने संकल्प करेंगे, माँ आज आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरा व्रत पूजा को पूर्ण करें। कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दें। मेरे घर में स्थायी वास करें। और हम संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू कर देंगे। तो देखिए, गणेश जी, माता महालक्ष्मी को हम स्नान करा दिया है। बाकी चौकी पर जल के छींटे लगाकर शुद्धकरण कर लेंगे। हम गणेश जी के वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे, साथ में कलावा भी समर्पित करेंगे और माता महालक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। नवरात्रि में जो चुनरी आती है उस तरह की चुनरी आप माता महालक्ष्मी के आगे ला सकते हैं, तो आप चाहें साड़ी बगैर भी ऊपर से उड़ा सकते हैं। इसके बाद हम रोली और तिलक कर देंगे। तो हमने कलश को भी तिलक करना है। कलश पर स्वास्तिक बना दीजिएगा। यह माता महालक्ष्मी और गणेश जी को भी तिलक करेंगे। तिलक को हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वह चावल साबुत होने चाहिए। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो माता महालक्ष्मी को लाल रंग के फूल लाल रंग के फूल ना मिलें तो फिर आप किसी भी प्रकार के फूल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम माता महालक्ष्मी का श्रृंगार समर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान आप पूरे 16 दिन में कभी भी समर्पित कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी के व्रत में दूर्व घास का बहुत अधिक महत्व है, तो रोज़ाना आपको दूर्व घास ज़रूर चढ़ानी है। रोज़ाना नई दूर्व घास ला के आपको घास चढ़ानी है, तो ये हम दूर्व घास यानी दूध समर्पित कर देंगे। भोग में हम ड्राई फ्रूट्स और फलों का भोग समर्पित करेंगे। आप चाहें तो दूध से बने मिठाइयाँ भी भोग लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी व्रत के अन्न नहीं खाया जाता है, तो अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। आखिर में व्रत होगा ना, जब संपूर्ण करेंगे तो अन्न का भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा समर्पित हमें पूरे व्रत में एक ही बार करनी है 16 दिनों में। इसे दिन पहले समर्पित कर सकते हैं या फिर चाहे तो आखिरी व्रत में भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम कथा सुननी है, तो हमें रोज़ाना कथा सुननी है। तो आप महालक्ष्मी जी की कथा
ने से पहले हाथ में फूल और अक्षत रख कर महालक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद हम महालक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे फूल और अक्षय समर्पित करने के बाद, कथा सुनने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाकर महालक्ष्मी जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद महालक्ष्मी जी की आरती करेंगे। हाथ जोड़कर पूजा करेंगे, कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे, अपनी क्षमा मांगनी है, वंदना करनी है, अर्चना करनी है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की पूजा करनी है। संपूर्ण सुबह समय पूजा करने के बाद में हम जल का लोटा हमें लेना है, सूर्य देवता को चढ़ा देना है और भोग प्रसाद है वह घर के लोगों में बांट सकते हैं प्रसादी के रूप में। तो भोग प्रसाद हमने उठा लेंगे। उसके बाद अगले दिन हम जो ये धूप घास है उसे हटानी है। जो दक्षिणा है, श्रृंगार का सामान है, वह हमें 16 दिन तक यहीं रखना है, बाकी का सामान हम उठा लेंगे। और शाम की भी पूजा हमें इसी प्रकार करनी है। 16 दिन तक अन्न नहीं खाना जाता है इस व्रत में। जब 16वां दिन आएगा, आखिरी दिन आएगा, तब आप पूजा करके चंद्रमा को अर्घ दे के अन्न खा सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद अन्न नहीं खाते हैं इस व्रत में। यह व्रत किए जाते हैं पूरे 16 दिन तक। और महालक्ष्मी की अष्टमी दिन, अगर आप ये व्रत 16 दिन तक नहीं रख पा रहे हैं तो आप पहले दिन मतलब राधाष्टमी वाले दिन ये व्रत चालू कर दें, फिर 8वें दिन व्रत रखें और फिर आखिरी के व्रत वाले दिन आप ये व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अगर किसी कारणवश हम व्रत नहीं कर पाते हैं और किसी कारणवश महिलाएं ये व्रत नहीं कर पाती हैं तो इस व्रत को हम महालक्ष्मी जी को रोज़ पूजा करनी है। इस व्रत में अगर व्रत किसी कारणवश नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दिनों में 16 दिनों में महालक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी है। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी, जय हो राधा रानी जी की। और आप सभी को राधा रानी की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।